बचपन से बचपन से ही बच्चों का जो शांत दिमाग जो होता है, उसको भटकाने का काम और बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि जब कि पैदा होने के बाद जैसे तुम 3-4 साल 5 साल के हुए, वैसे ही मतलब जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है बच्चा, वैसे ही उसको लगता है कि मेरे मेरे अंदर ही कुछ कमियाँ नहीं है। लेकिन ये जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जब जाने लगता है, जब वहाँ पे जो है वो जो कंज्यूमरिज्म एजुकेशन में जब फंस जाता है और जब देखता है कि हर सारी चीज़ें पैसे से ही चल रही हैं, हो रही हैं, हर चीज़ के पैसे, कपड़े के पैसे, फीस के पढ़ने के फीस के पैसे, पेंसिल के पैसे, पेंसिल, रबड़, बॉक्स, टाई, आई कार्ड, हर चीज़ के पैसे देख रहे हैं कि हर सारी चीज़ें तो पैसे से ही चल रही हैं। लेकिन क्या है कि पैसे को देखा जाए तो पैसा पिछले 300-400 सालों की खोज है, और पैसे ने इस तरीके से जो है पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। पहले के मतलब राजा महाराजाओं का साम्राज्य जो उस टाइम जो मतलब आज से 400-500 साल पहले जो होते थे, वो सब चीज़ें जो है इस तरीके से ख़त्म कर दी पैसे ने सिर्फ कुछ सालों के अंदर, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो चीज़ें एकदम से नहीं हुई, ये सब चीज़ें हुई धीमे धीमे। मतलब जैसे धीमे धीमे बच्चा जो बचपन से जो है सीख रहा है, बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वही बच्चे बड़े हुए, वही बच्चे जब बच्चे हुए तो उन्होंने जो चीज़ें सीखी पढ़ी वही अपने बच्चों को पढ़ाई। तो क्या हो रहा है कि पिछले 500 सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी में जो शिक्षा का ऐसा परिणाम हुआ कि जो है ये आदमी आज के टाइम में मतलब रोबोट बन चुका है, और वही वही शिक्षा आज भी बच्चों को बचपन से दी जा रही है ना। लेकिन ये कि पहले पहले के जो किताबें वगैरह अगर ना अगर होती तो किसी को मालूम ही नहीं होता किस देश का इतिहास क्या है। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है आज के टाइम में। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई। आज जो ज़िंदगियाँ हम लोग जी रहे हैं वो सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई। गाँव वगैरह में जाने पे आज भी वहाँ का माहौल मतलब शांत है, और वहाँ मतलब कोई अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन ना गंदगी वहाँ मिलेगी, ना लड़ाई झगड़ा मिलेगा उन लोगों में, है ना, ना बेचैनी मिलेगी, ना कोई हाइपरटेंशन से मरेगा। ये सारी दिक्कतें शहरों में, और जो ये जो बड़े बड़े आजकल के टाइम में ये यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े जो है स्कूल, यहाँ ब्रांचें वहाँ ब्रांचें, पूरे भारत में ब्रांचें फैली हुई हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पैसे से चल रही हैं और पैसे के ऊपर डिपेंड है। तो फैसिलिटी मतलब उसको शिक्षा क्या मिल रही है, उससे बच्चे को दिमाग में क्या असर हो रहा है, माँ बाप को उससे नहीं मतलब, फैसिलिटी क्या मिल रही है उससे मतलब। एसी क्लासरूम हो, साफ़ सफाई वाले हों, है ना, गमले में पेड़ लगे हों, है ना, अच्छे से पुताई हुई हो। तो इन सब चीज़ों में आदमी आज आज का आदमी जो है फंस गया है, वहाँ माँ बाप फंस गए हैं। और वैसे ही जब देखते हैं वैसे स्कूल में कि अरे वैन आ रही लेने के लिए, है ना, बस आ रही बच्चों को लेने के लिए, तो भैया उसके पीछे भी पेट्रोल खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, तब वो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि हर चीज़ को आज के टाइम में इस तरीके से आदमी फंस चुका है कि ये वहाँ से निकलना आज के टाइम में आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खेल पीढ़ी दर पीढ़ी खेला जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे। और जैसे ही बच्चे 15-18-20 साल के होते हैं, वैसे ही उनको मतलब पैसे की ज़रूरतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और जब पैसे की ज़रूरतें, जब उसको बचपन से दिख ही रहा है उसको कि हर चीज़ जो है कि पैसे से हो रही है, तो पैसा पैसा पैसा, पैसे से ही सब कुछ होगा। लेकिन क्या कि पैसे के पीछे का जो पूरा सिस्टम है ना, जो है स्कूल कॉलेज वालों ने मतलब में बात हुई ना, दोस्तों में ना घर में बात हुई, बस जो है नौकरी करोगे पैसा मिल जाएगा। पैसा एक सोची समझी गई साजिश है, और किसके पास पैसा है, पैसा मतलब इरफात मात्रा में है, और किसके पास जो है पैसा है ही नहीं।
ये जो गरीबी की परिभाषा जो मतलब बताई जा रही है कि जिसके पास पैसा है वो वही अमीर है, ये सच नहीं है। पैसा एक जाल है, एक भ्रम है, और उसी जाल में आदमी जो है फंसा हुआ है, जी रहा है, मर रहा है आदमी। क्यों? उसको दिख रहा है कि पैसा होगा तो मैं अपना अपना इलाज करा लूँगा, दोस्तों के सामने रोब झाड़ लूँगा, नई गाड़ी हो जाएगी मेरे पास। माँ बाप भी सोच रही हैं वही। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें मतलब दिख तो रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें का जो जाल बिछा हुआ है, ये भी देख रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। अगर जो है कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर भगवत गीता और भी मतलब पुराने पुराने ग्रंथ अगर ना होते तो ये देश बिक चुका होता है। पुराना इतिहास इतना इतना मतलब जो है कि हर तरफ जो है कि पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और इतना बड़ा देश है, इस वजह से जो है ये देश खंड खंड हो नहीं पाया। नहीं तो अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने कोई कमी छोड़ी नहीं थी देश को बर्बाद करने के लिए। और वही अंग्रेज़ों ने बर्बाद करने का तरीका जो क्या आज के टाइम में अंग्रेज़ों की जो चाल थी वो आज हकीकत बनना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जो शिक्षा थी, हमारी जो एजुकेशन थी, इसको उन लोगों ने हटा दिया वहाँ से, है ना। जो एजुकेशन फ्री थी और उसको इन लोगों ने कॉमर्शियलाइज़ कर दिया, या पैसे के माध्यम से ही एजुकेशन मिलेगी। और उन्हें अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति जो उनकी जो है मतलब घटिया कहें या फिर जो है बिल्कुल मतलब रद्दी संस्कृति थी, गुलाम गुलाम बनाने वाली कल्चर संस्कृति थी, वही संस्कृति को इंडियन एजुकेशन एक्ट बना के थोप दिया हमारे ऊपर, है ना। गुरुकुल व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि टीचर को भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या है, आज के टाइम में क्या है कि वो हर चीज़ को कमर्शियलाइज कर दिया गया है, हर चीज़ को जो कि पैसे के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। इसलिए जो है आज के बच्चे, बात करके तो देखो आजकल के जो बच्चे हैं, झेल नहीं पाओगे तुम उनको। इतना ईगो, इतना मतलब जो है घमंड भर चुका है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बचपन से वैसा अच्छा पूरा चारों तरफ का, और इंटरनेट के आने के बाद से तो वैसा जो है दिमाग के ऊपर सब गंदगियाँ छा गई हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे तो हम अकेले खड़े होकर अकेले बैठ के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई बहुत सिंपल है। कि क्या है ना कि सिंपल चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं, वो बोर हो जाते हैं। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो है एक किताब अगर आदमी अगर जो है मन से, अगर ध्यान से अगर पढ़ ले, वही एक किताब के बारे में कहीं स्कूल कॉलेज में जानते तो सब हैं। भागवत गीता का नाम ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। हमसे भी पहले पिताजी लोग थे, उनके बाबा लोग थे, वो लोग भी सुनते चले आ रहे हैं, और आज भी सुनते चले आ रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो बच्चों को क्या बताएंगे, पढ़ाएंगे, है ना। भगवत गीता समझना भी आसान नहीं है, समझने के लिए भी समझदार आदमी चाहिए, झेला हुआ आदमी चाहिए, जिसको ज़िंदगी का अनुभव हो, उसको वही आदमी समझ पाएगा, है ना। कृष्ण कॉन्शसनेस तक पहुंचना आसान नहीं है, बस जो है ऊपर ऊपर देखते रहो, समझ रहे हो ना। और कृष्ण जो है उनका साथ देते हैं जिनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। ये आत्मा के स्तर पे जो काम करने वाले लोग जो होते हैं, वही कृष्ण कॉन्शसनेस तक पहुंच पाते हैं। और आसान भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ें मतलब पढ़ी, जो चीज़ें दुनिया को दी, वो सब चीज़ें समझ पाना इतना आसान थोड़ी है। अर्जुन बनना भी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में स्कूल कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज वाले सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं, अर्जुन बना के छोड़ दे रहे हैं, कन्फ्यूज़ करके तुमको छोड़ दे रहे हैं दुनिया में। तो जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ और बढ़ेंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो है कि हम ये समझें कि ये जो हमारे चारों तरफ का माहौल जो बन चुका है, इसको कैसे हम रोकें, ख़त्म करें।